इन द इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में है ऑस्ट्रेलिया में। ही इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, कोई बात नहीं, लेकिन सिटीजन तो है। ही रिसीव्ड सैलरी एंड अलाउंसेस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी है, वहां पर ये काम करता है। वहां से ऑस्ट्रेलिया की सरकार तो इसको पैसा देगी नहीं, भारत सरकार इसको पैसा दे रही है। भारत सरकार इसको सैलरी भी दे रही है और कुछ ना कुछ अलाउंसेस भी दे रही है। आगे देखो, for the year ended 31st March 23 for services rendered by him in Australia. In addition, he was allowed perquisites by the government. तो सरकार ने उसको allowances भी दिए और perquisites भी दी। Which of the following statements are correct? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें आपके दो तीन सेक्शंस लगते हैं। एक तो आपका सेक्शन लगता है 9, सेक्शन 9 बताता है कि कौन कौन सी इनकम्स को हम डीम्ड टू अक्रूवल राइज इन इंडिया मानेंगे। उसमें एक पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप हमारे देश के बाहर कहीं काम कर रहे हो और आपको हमारे देश की सरकार से सैलरी वगैरह मिलती है, तो दैट इनकम विल बी डीम्ड टू अक्रूवल राइज इन इंडिया, ठीक है। नॉन रेजिडेंट्स के केस में इनकम डीम्ड टू अक्रूवल राइज इन इंडिया टैक्सेबल होती है, होती है, होती है मेरे भाई, क्या कर रहा है, होती है। नॉन रेजिडेंट्स के केस में इनकम डीम्ड टू अक्रूवल राइज इन इंडिया टैक्सेबल होगी, ठीक है। नॉन रेजिडेंट्स के केस में ये वाली टैक्सेबल होगी। अच्छा, अब जो भी अलाउंसेस और परक्विजिट्स होते हैं वो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। ये एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, इनकम्स व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो वहां हम लोगों ने बातें की थी कि जो भी अलाउंसेस और परक्विजिट्स इंडियन गवर्नमेंट देती है उन लोगों को जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं, उनको ये उनके हाथ में ही अलाउंसेस और परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी तो टैक्सेबल होगी लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होगी। डन। तुम लोगों को जहां पर भी कंफ्यूजन आ रहा है लिखते रहो प्लीज अपना कॉपी में, थोड़े बहुत रनिंग नोट्स बनाते रहो।